हेलो आईपीसीएम, तो आप सभी लोगों के एग्जाम्स हो चुके हैं एंड यू ऑल नो। तो अब हमारे पास ये रहता है कि अब आगे क्या। ठीक है, एग्जाम हो गया, अब आगे क्या। तो भाई एग्जाम हो चुके हैं आपके। अब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि अब आंसर की कब आएगी, कट ऑफ क्या रह सकता है, एंड यस काउंसलिंग कब होने वाली होगी हमारे मतलब यूनिवर्सिटीज की जहाँ पे भी आपको एडमिशन लेना है, और आपका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा फिर उसके बाद काउंसलिंग होगी, एंड यस की सेफ स्कोर क्या रह सकता है कि हमें यूनिवर्सिटीज मिल जाए, एंड क्या हमें मतलब जब हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ जाएगी, एंड यस की आंसर की वगैरह आएंगे तो आंसर की में हमें मतलब ठीक है। ओके गाइस, तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारा एग्जाम हो चुका है। अब एग्जाम के बाद क्या होगा, एग्जाम के बाद हमारी आएगी आंसर की, हमारी प्रोविजनल आंसर की आएगी जिसमें जो आपको आंसर्स मिलेंगे मतलब आपको मैच करना पड़ेगा। पहले आपको खुद की मतलब शीट मिलेगी जहां जहां आपने जो जो आंसर लगा के रखे हैं, यहाँ पे क्या क्या आपने आंसर्स लगा के रखे हैं उसमें दिखेगा आपको आपके क्वेश्चन और आपके जो जो आंसर लगा के रहेंगे वो दिखेगा। फिर उसके बाद आएगी मतलब वो जो आंसर की आएंगे वो आपको मैच करना पड़ेगा कि हाँ अलग से मतलब उसके लिए आंसर्स रहेंगे जहां से आपको मैच करना पड़ेगा, ये हमने गलत लगाया, ये हमने सही लगाया, ये हमने गलत लगाया, ऐसे करके आप आंसर की मैच करके अब अपने मार्क्स पता कर लोगे कि कितने मार्क्स आएंगे हमारे। मतलब उससे पता तो चल ही जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर माइनर डिफरेंस हो सकता है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर रहने वाला है। तो आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चन होंगे भाई जो आपको लगेगा भाई मैंने गलत नहीं किया, इन लोगों ने गलत किया, एनटीए ने गलत किया, तो उस क्वेश्चन पे आप लोग क्वेश्चन उठाना, आई मीन उस पर क्लेम करना कि भाई ये गलत है। तो फिर वहां से उसके लिए थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, एंड यस फिर वहां से पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर उसके लिए एक फिर से आंसर की आती है, वो आंसर की में जो भी कलर वगैरह होंगे वो सही होके आएंगे। ठीक है, तो आपको इन सब में आपके मार्क्स तो पता चल जाएंगे। बट उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद आपको आपके मार्क्स पता चल जाएंगे, एंड आपको आपके सब्जेक्ट वाइज स्कोर दिखेंगे, आपको हर सब्जेक्ट में कितना मिला एंड फिर टोटल आपको लिखा रहेगा। फिर क्या होगा, फिर स्टार्ट होंगी काउंसलिंग। तो काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी वेबसाइट्स पे डालेगी कि हाँ भाई अभी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है या फिर स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर जाके वो लोग एक लिस्ट निकालेंगे कि इन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक आईआईटी हो गया, लाइक आईआईटी में जब एडमिशन होता है तो क्या होता है, पहले सबसे पहले आईआईटी वाले जो है वेबसाइट पे अपने निकालते हैं कि उन रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है स्टूडेंट्स को जो भी चाहते हैं कि उनका एडमिशन आईआईटी में हो। तो आईआईटी में जब वो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब वो उसमें क्या होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन की फीस लगेगी, लाइक 800 शायद लगती है, मुझे ध्यान में नहीं है अच्छे से, पर शायद 700-800 के बीच में रहती है। ठीक है, तो उसमें इतना फीस लगता है उसके रजिस्ट्रेशन का। फिर उसके बाद जब इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है वहाँ पे, मतलब वो लोग अपना लिस्ट बनाते हैं लाइक जितने सीट्स के हिसाब से, तो अगर उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वहाँ पे आपको फीस सबमिट करनी पड़ती है, एडमिशन फीस। लाइक आईआईटी में 10,000 रुपीज लगती है, तो वो 10,000 रुपीज सबमिट करने पड़ता है। अगर वो 10,000 रुपीज आपने सबमिट कर दिए तो माना जाता है कि हाँ आपका एडमिशन पक्के तरीके से वहाँ हो गया, आपने सीट बुक कर ली। लेकिन अगर आपने वो लोग टाइम देते हैं 10-15 दिन का, अगर आपने उसमें नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपका वहाँ पे जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है, वहाँ वेकेंट सीट हो जाती है, और फिर उन वेकेंट सीट के लिए वो अलग से निकालते हैं कि ये वेकेंट सीट है, इनके लिए फॉर्म भरने। ठीक है, वैसे तो आईआईटी कोई नहीं छोड़ेगा बट फिर भी कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं आरआई में भी सेम यही चीज होता है, सेम प्रोसीजर होता है। आरआई में आरआई भोपाल में लाइक उसमें आपके लिए एक लिस्ट निकलेगी जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट निकलेगी। ठीक है, फिर उसमें होती है काउंसलिंग, तो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है आरआई भोपाल में। तो आरआई भोपाल में जो ऑनलाइन काउंसलिंग होती है उसमें टीचर्स सामने रहते हैं, वो देखते हैं उस क्लास में कौन कौन है, लाइक जूम मीटिंग टाइप में होती है, क्लास में कौन कौन है। और पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लिस्ट में नेम आ जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ पे
वो उनसे पूछते हैं कि आप लेना चाहते हो इसमें एडमिशन कि नहीं, वो लेते हैं, वो अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं बकायदा, ठीक है। क्योंकि हाँ, एक और चीज है, अब हमें क्या है, अब हमारे पास मेजर है, माइनर है। मेजर हम किसी एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं, किसी एक सब्जेक्ट को माइनर ले सकते हैं। और बीएससी बीएड जैसे नहीं है कि 3 सब्जेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट आपके मेजर माइनर रहेंगे, जो कि आपके 2 मेन सब्जेक्ट में से रहेंगे। लाइक आप फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, फिजिक्स प्लस मैथ्स, मैथ्स प्लस केमिस्ट्री जो भी आपको लेना है, या फिर लाइक बायोलॉजी प्लस जूलॉजी, आई मीन सॉरी बॉटनी प्लस जूलॉजी, या फिर बॉटनी प्लस केमिस्ट्री। सो जो भी आपको जैसा भी आपको अपना कॉम्बिनेशन लेना है, तो उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी मिलता है। लाइक मेजर केमिस्ट्री के लिए अलग से लिस्ट निकलती है RA में, एंड मेजर मेजर फिजिक्स, मेजर मैथमेटिक्स इनके लिए अलग से निकलती है, ठीक है। सारे में बच्चों के नाम होते हैं। लाइक जैसे अगर किसी बच्चे ने बस एक ही बार फॉर्म भरना रहता है, अगर किसी बच्चे ने मतलब प्रायोरिटी वाइज भरते हैं, फर्स्ट में मैथमेटिक्स, सेकंड में केमिस्ट्री, थर्ड में फिजिक्स में मेजर, मेजर की हम लोग मेजर सब्जेक्ट्स के लिए प्रायोरिटी भरता है, फिर वो उस हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से वो लोग एक लिस्ट बनाते हैं, उसमें ये भी लिखते हैं कि मैथमेटिक्स में इसका इतने नंबर पे नाम आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग भी होता है, तो इस हिसाब से नंबर्स होता है, तो उस हिसाब से आपका लिस्ट पे नंबर लिखा रहेगा। एंड यस, फिर अगर आपका हो जाता है तो आप वहाँ पे भी यही काउंसलिंग होती है, फिर आपको कुछ फीस जमा करनी पड़ती है, एडमिशन फीस। उसके बाद आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो उस यूनिवर्सिटी में जाके, ठीक है। ऐसा ही होता है सारी यूनिवर्सिटीज में। कुछ यूनिवर्सिटीज में अलग प्रोसीजर होता है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था, मेरी यूनिवर्सिटी में लाइक लिस्ट आई थी स्टूडेंट्स की, उसमें से फिर हम लोग स्टूडेंट की लिस्ट आने के बाद हम लोगों को यूनिवर्सिटी बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए। हम लोग काउंसलिंग में यूनिवर्सिटी आए, वहाँ पे हम लोगों ने अपना अपना सारी चीजें लिखी, हम डिटेल्स वगैरह लिखी, जिन जिन बच्चों का हो गया, ये लोग नाम से बुलाते हैं, जिन जिन बच्चों का हो गया, हमें यहाँ पता चला था किन किन का सिलेक्शन हो गया, वहाँ पर सिर्फ हमें एक मेरिट लिस्ट मिली थी। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, उन बच्चों का नाम लिख के ये लोग उनको साइड कर लेते हैं, उन्हें बुला लेते हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एज यू ऑल नो क्लास 10 और 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, नॉट लाइक फोटोकॉपी, ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है। आपका टीसी, आपका माइग्रेशन, आपकी और टीसी और माइग्रेशन के साथ साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका टीसी और माइग्रेशन, टीसी माइग्रेशन में टाइम भी ले सकते हो कि हाँ हम इतने दिनों में सबमिट कर देंगे, ऐसा बोल सकते हो, बट वो लगता है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, तो एमसीसी का मतलब लाइक स्पोर्ट्स कोटा का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो आपको लगेगा, तो सर्टिफिकेट आपको लगाने पड़ेंगे कि हाँ अगर आपने एमसीसी का ए सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट, मतलब ए सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको वहाँ पे उसके कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी वगैरह के हो तो आपको अपना जो भी सर्टिफिकेशन रहता है उस चीज के लिए आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हाँ इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव क्यों रहना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग जो होती है ना, कुछ काउंसलिंग ऐसी रहती है वो पता भी नहीं चलती, वो निकलती है। मेरे टाइम पे जब 2023 में एनआईटी वारंगल में 160 प्लस मार्क्स में एडमिशन हो रही थी, 2023 की बात करी मैं। लिटरली वहां पे अगर किसी इंसान के 160 प्लस मार्क्स है तो उसका एडमिशन हो जा रहा था वहाँ पे। तो वही मेरे को उस टाइम पे पता नहीं चला कि वहाँ पे काउंसलिंग क्या बोलते हैं होगी। लाइक उसके बाद जब उसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट का लिस्ट है, मैंने कहा भाई इसमें तो 160 नंबर पे लोगों का सिलेक्शन है। मैं बोली वाह भाई वाह क्या बात है। तो आप लोगों को ना थोड़ा सा उस चीज के लिए एक्टिव रहना चाहिए कि हाँ आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, वहाँ सिलेक्शन हो सकता है, उस चीज में थोड़ा एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी। एक्टिवनेस लाइक आप एक काम कर सकते हो कि लाइक जैसे जैसे आप लोग पहले यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बना लो, लाइक आप पहले ही चूज कर लिया होगा कि आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। तो जैसे कि मतलब जो लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे नंबर, उन्हें आईआईटी एनआईटी आरआई ही रखा होगा। और अगर जो लोग मतलब उनके लोगों को लग रहा होगा कि हाँ हमारे मार्क्स थोड़े कम भी हो सकते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का भी इन्होंने सोच के रखा है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी आप लिस्ट में लिख लो। और जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ यार हमारे पास ज्यादा अच्छा नहीं है, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज को भी जो मतलब अपने हिसाब से आप लोग चूज करके लिख लो कि हाँ आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो वो जो यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाओ आप, और उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को रोज जाके देखो। उस ऑफिशियल वेबसाइट में ये देखो कि एनसीईआरटी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई कि नहीं हुई, रोज चेक करो, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाए उस टाइम पे आप रोज चेक करो कि कहाँ का स्टार्ट हुआ, कहाँ का नहीं स्टार्ट हुआ, और जहाँ का स्टार्ट होगा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देना। तो ये चीज होती है एक एक्टिव चीज की हाँ भाई हम यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, ये लिस्ट हमने बना ली और हम यहाँ की जाके चेक कर रहे हैं वेबसाइट को।
और वेबसाइट में भी मतलब लाइक रजिस्ट्रेशन के आपको कुछ पैसे लगेंगे, वो आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे लगाने पड़ेंगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उसके आगे आप लोगों के लिए काउंसलिंग वगैरह जो भी होगी फिर आपका एडमिशन होगा। यस, और कुछ बच्चों को मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, वेकेंट सीट जो वेकेंट सीट आती है ना, वेकेंट सीट पे भी ध्यान देना, क्योंकि लाइक मेरी बात बताती हूँ, आर अजमेर की बात है, तो आर अजमेर में वेकेंट सीट में मेरा वेकेंट सीट 2 वेकेंट सीट बची थी, 2 वेकेंट सीट में मेरा 3rd नंबर पे नाम था, 3rd नंबर पे नाम था एंड आई वाज लाइक कि ऊपर के 2 लोग ले लेंगे एडमिशन में, ले लेंगे जल्दी से एडमिशन, 2 लोग मेरा आएगा नहीं, 3rd नंबर पे नाम है, 2 वेकेंसी था, बट नहीं, उस टाइम पे भी जो आर अजमेर की वेकेंट सीट थी उसमें एडमिशन हो रहा था, लाइक तो मेरे से नीचे वाले कुछ बच्चों का भी एडमिशन हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो एक यही चीज़ बोलना चाहती हूँ मैं कि हाँ, वहाँ पे भी आपका एडमिशन हो जाता है, तो प्लीज़ आप ये मत सोच के रखना कि हाँ वेकेंट सीट में नहीं होगा, वेकेंट सीट में भी है तो आप काउंसलिंग जरूर अटेंड करो। ये मेरी गलती थी, मैंने काउंसलिंग अटेंड नहीं की थी। मैं अगर अटेंड मतलब अगर काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आगे के लोग ना लें एडमिशन, क्योंकि मेरे ऊपर से 2 ही लोग थे और 2 ही वैकेंसी थी। उनमें से किसी 1-2 ने भी नहीं लिया, वैसे तो नहीं लिया क्योंकि मेरे नीचे वाले लोगों का भी सिलेक्शन हुआ था उसमें। तो दैट्स व्हाई आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब अपने लाइक सोच के रखो कि हाँ भाई, हमें वैकेंसी भी देखनी है, अगर लाइक आ रही है या फिर इन सब चीज़ों में आपके मार्क्स हैं अच्छे खासे हैं लेकिन नहीं हुआ एडमिशन, कुछ भी थोड़ा बहुत कट ऑफ से है क्या, तो वैकेंसी का भी वेट किया करें। इसके अलावा मतलब ये नहीं कि वेट कर रहे हैं वैकेंसी का कि हाँ भाई हम उसी का सोच के रखें, ऐसा नहीं, आप एक जगह और लाइक ट्राई कर लो कि हाँ तो यहाँ तो एडमिशन पक्का है, बट हम वहाँ की वैकेंसी देख के रखते हैं कि हाँ यहाँ पे वैकेंसी में हो रहा है तो हम वहाँ पे चले जाएं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी ये काउंसलिंग वाउंसलिंग तो ठीक है, कट ऑफ, सो कट ऑफ की बात मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आईआईटी और आईआईटी और आरआई के कट ऑफ हाई जाते हैं, ठीक है। तो आईआईटी और आरआई में कट ऑफ मतलब सेफ स्कोर ही 400 मान के चलो, 400 तक में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट 400 तक को मान के चलो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये देखते हैं कि एनआईटीज में, तो एनआईटीज के लिए आप 350 प्लस मान के चलो, 350 तक, 350 से अब इतना मान के चलो, इतने में हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपके 250 से 300 नंबर में तो हो ही जाएगा, 250 से 300 मान के चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। और उसके अलावा अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करते हो, तो स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो कट ऑफ होता है वो कम ही जाता है, लाइक अगर हाँ जैसे कुछ लोग होंगे उनके 200 और 200 से कम नंबर आएंगे, तो देखो मैं आपको इतना बोलना चाहती हूँ, तो फिर आपने आईआईटी एनआईटी आरआई में पैसे वेस्ट मत करना, जो आपके जितने भी पैसे लगेंगे आपसे वैसा मत वेस्ट करना, क्योंकि उसके हिसाब से आप स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर देना। मैंने आपको बता दिया कितना कितना रह सकता है। एंड येस, वन मोर थिंग कि गाइस आप थोड़ा एक्टिव रहिएगा और सारी चीज़ें देखते रहिएगा, कहाँ कहाँ की क्या क्या काउंसलिंग हो रही है, कहाँ की नहीं है। काउंसलिंग भी रिजल्ट के बाद स्टार्ट हो जाती है, जल्दी ही स्टार्ट हो जाती है। कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो लेट स्टार्ट करते हैं, कुछ कॉलेजेस जल्दी स्टार्ट करते हैं, इसलिए उनकी वेबसाइट चेक करते रहना, ये एक बेस्ट आइडिया है, क्योंकि वेबसाइट चेक करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ की काउंसलिंग कहाँ आ रही है, कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। तो गाइज़ थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आज के लिए इतना ही। और हाँ, कुछ काउंसलिंग्स के बारे में मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, जिस जिस यूनिवर्सिटी लाइक जहाँ जहाँ काउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी और बता दूँगी आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो बाय बाय गाइज़, आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।